अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अरब उर्दू न्यूज़ और मैं हूं आदिल तनवीर। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से बड़े ज़बरदस्त कवानीन का ऐलान कर दिया गया है मुसाफिरों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ये 20 नवंबर 2023 से नाफिजुल अमल हो जाएंगे। आप पूरा सुनिएगा, बहुत ही शानदार कवानीन हैं। एयरलाइंस को पाबंद कर दिया गया है कि वो हर सूरत कोई भी कैंसिलेशन, डिले, फ्लाइट में प्रॉब्लम या सीट में कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो तो उस पर भारी जुर्माना और मुआवजा देगी अपने पैसेंजर को। तो जरा गौर से सुन लीजिए। अगर पहली चीज जो है, फ्लाइट डिले हो जाती है, लेट होती है, तो इसमें 6 घंटे तक अगर फ्लाइट डिले है तो इसकी तो गुजारा होता है कि वो एयरपोर्ट पे ही आपको रखेंगे और कोई भी चीज नहीं देंगे। लेकिन अगर फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा डिले होती है तो ऐसी सूरत में रिफ्रेशमेंट, फूड, होटल यानी एकोमोडेशन वगैरह और वहां तक पहुंचाना और वापस लेके आना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन एयरलाइन देने की पाबंद होगी। और जो भी एयरलाइन सऊदी अरब के अंदर हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ सऊदी एयरलाइन, कोई गैर मुल्की एयरलाइन भी होगी, सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के ये कवानीन हैं और पूरे सऊदी अरब में लागू होते हैं। इसके अलावा तकरीबन 750 रियाल कंपनसेशन के तौर पे भी वो देने के पाबंद हैं। और अगर ट्रिप कैंसिल हो जाती यानी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है तो 150%, 150% टिकट प्राइस का उसको अदा करना पड़ेगा। अब ये बड़ी रकम है, यानी आपकी फॉर एग्जांपल टिकट ही 100 रियाल की है फॉर एग्जांपल, तो 150 रियाल उसको अदा करना पड़ेगा। तो ये कंपनसेशन बहुत ही जबरदस्त है कि अगर वो कैंसिल कर देते हैं फ्लाइट को। अगर किसी को रिफ्यूज किया जाता है कि जहाज पे नहीं बैठने दिया जाता, उसकी इमिग्रेशन हो गई, उसका सब क्लियर हो गया, लेकिन आखिर पे बगैर किसी वजह के वो उसको जहाज पे बिठा के नहीं ले जाते, मना करते हैं, तो फिर 200% कंपनसेशन उसको देनी पड़ेगी। यानी जो टिकट की प्राइस है उससे दुगना उनको अदा करना पड़ेगा मुसाफिर को। अगर किसी ने फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास बुक की है और वो एयरलाइन के पास नहीं है और वो कहते हैं कि इकोनॉमी में बैठे हो, तो ऐसी सूरत में भी वो इकोनॉमी में अगर सफर कर लेगा तब भी एयरलाइन के ऊपर ये पाबंदी और जुर्माना है कि वो टिकट का दुगना उसको वापस करेगी। इसके बाद बताया गया कि अगर कोई गैर तयशुदा स्टॉप करेगी, यानी एक फ्लाइट थी, उसने जद्दा से मुंबई या जद्दा से लाहौर डायरेक्ट जाना था, लेकिन वो रास्ते में कहीं रुक गई, उसने पहले अनाउंस ही नहीं किया था, तो फिर एक स्टॉप का 500 सऊदी रियाल उसे मुसाफिर को अदा करना होगा। और अगर वो ज्यादा जगहों पे रुकती है तो फिर उसको उतने ही मर्तबा 500 रियाल मजीद बढ़ते चले जाएंगे। अगर कोई माजूर बंदा है, उसको बिठाने से जहाज इनकार करता है, तो उस एयरलाइन को फिर उसका टिकट का दुगना जुर्माना होगा जो अदा करना होगा मुसाफिर को। और अगर व्हील चेयर पे ले जाना है मुसाफिर को, लेकिन व्हील चेयर नहीं मिली और कोई दूसरा तरीका उन्होंने अपना लिया कि चेयर पे बिठा के कोई उठा के ले जाए या कोई भी तरीका, तब भी 500 सऊदी रियाल मुसाफिर को अदा करना होंगे, क्योंकि एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि उनके पास व्हील चेयर की सहूलत मौजूद हो। किसी का बैगेज गुम हो जाता है तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ जुर्माने हैं। कितना सामान है वो सारी तसल्ली करने के बाद मैक्सिमम 6,500 रियाल की रकम मैक्सिमम इतनी बनती है कि ये मुसाफिर को अदा करने की पाबंद होगी एयरलाइन। अब किसी का सामान अगर तोड़ दिया जाता है, डैमेज हो जाता है, तो तब भी वो सामान के बकदर मुआवजा हासिल कर सकता है और ये भी 6,500 रियाल तक मैक्सिमम अमाउंट होगी। अगर किसी का सामान ताखीर से पहुंचता है तो एक दिन की ताखीर का 300, फिर अगले दिन का 740 और इसी तरह से जब वो दिन बढ़ते जाएंगे तो हर दिन का 740 होता जाएगा। जितने दिन बाद सामान मिलेगा उतने दिन का जुर्माना भी एयरलाइन पैसेंजर को अदा करेगी। और अगर किसी वजह के बगैर ही, यानी सिविल एविएशन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अलहदा बात है, मौसम है खराब अलहदा बात, लेकिन एयरलाइन की कोई फॉल्ट है या उसकी कोई प्रॉब्लम है और वो डिले करते हैं बोर्ड इन होने के बाद रनवे के ऊपर या रनवे की तरफ जाते हुए,
3 घंटे से ज्यादा लगा दें तो इस सूरत में किसी भी मुसाफिर को ये हक हासिल होगा कि वो इनकार कर दे कि मैंने एयरलाइन के साथ सफर नहीं करना और मैं उतरना चाहता हूं, मुझे वापस टर्मिनल पे लेके चलो। और ये वो टर्मिनल पे भी लेके जाएंगे और फिर आपको टिकट की प्राइस भी अदा करने के पाबंद होंगे, बल्कि वो 200% जो जुर्माना है वो भी दिया जाएगा। तो ये सारे कवानीन किस लिए हैं? ताकि मुसाफिरों के हुकूक की पाबंदी की जाए। याद रखिए कि इनमें कोई हंगामी बुनियादों पे मामलात हो जाते हैं तो तब कोई डिमांड नहीं कर सकता, लेकिन मोटी मोटी चीजें हैं कि फ्लाइट डिले हो गई या सामान कहीं लेट कर दिया, गुम कर दिया या उसको तोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में चुप करके घर नहीं जाना, बैठ नहीं जाना, बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के काउंटर पे राब्ता करके कंपनी से, एयरलाइन से अपने हुकूक की डिमांड करें। और ये सऊदी कोई एयरलाइन हो या